तो दोस्तों अभी आपने देखा किस तरह इन्होंने अश्लील हरकत किया और पूरे भोजपुरी समाज को गंदा करने का काम किया है। आज आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बन रहे हैं, मैं इनकी सारी पोल खोलता हूँ। ये देखिए, पहले से ही बदनाम एक्टर थे। जब भोजपुरी में जब से आए, इन्होंने अपनी छवि साफ करने की कोशिश की, लेकिन इनकी छवि साफ नहीं थी। हर तरह बोला करते थे कि हम विवादों में नहीं रहते, हम किसी को पलट के जवाब नहीं देते, तो हम विवादों में क्यों रहेंगे। लेकिन इनका पहले से जीवन विवादास्पद था। इन्होंने पहले भी एक शादी की थी, लेकिन जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आए तो फिर इन्होंने दोबारा शादी की। एक डांसर का नाम जानते हैं, प्रियंका राय, उससे इन्होंने दोबारा शादी की और फिर उनसे भी इनका नहीं बना, तो स्टेज पर इन्होंने ऐसा ऐसा हरकत करने का काम किया है। और तो कम से कम समाज की तो इज्जत लाज लिहाज कर देती, भोजपुरी को तो लाज लिहाज कर लेती। भोजपुरी को तुम लोगों ने तो गंदा करके रख दिया। और कितना गंदा काम कर रही है तुम लोग स्टेज पर। तुमको जो करवाना था अपने प्राइवेट रूम में जाकर करवाती। इससे तो कम से कम भोजपुरी की छवि खराब नहीं होती। भोजपुरी पे पहले ही भोजपुरी का नाम लोगों को जुबान पे आता है तो लगता है कि भोजपुरी जैसे कि धब्बा है, और इन्होंने और धब्बा करने का काम किया है। पूरे भोजपुरी को इन्होंने धब्बा करने का काम किया है, पूरे भोजपुरी को बदनाम करने का काम किया है। कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। अगर अच्छा इंसान होता, अच्छे कैरेक्टर का इंसान होता ना, तो दोबारा कहीं मुंह नहीं दिखाते, दोबारा स्टेज शो नहीं करते, ना इनका गाना आता। लेकिन ये तो कैरेक्टर लूज है शुरू से ही, बहुत पहले से इनका कैरेक्टर लूज है, लेकिन दर्शकों को दिखाई नहीं देता था। लेकिन सच्चाई किसी न किसी दिन सामने आ ही जाती है। एक बार नहीं, इन्होंने बार बार वो गलत काम करने का कोशिश किया, और बार बार इन्होंने गलत काम किया, और बार बार डांसरों के साथ प्राइवेट पार्ट छूने का इन्होंने कोशिश किया, और स्टेज के सामने। और कितनी खुशी में इन्होंने कितने हंसते हुए काम किया, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इनको तनिक भी लज्जा नहीं आई कि हम ये क्या कर रहे हैं। इतनी भरी महफिल में वहां पर समाज बैठा हुआ था। ऐसा तो नहीं था कि केवल वहां पर जेंट्स बैठे हुए, तो वहां लेडीज भी होंगी। जब आप कार्यक्रम देख रहे होंगे, कार्यक्रम चल रहा था, तो प्रोग्राम चल रहा था, तो वहां लेडीज भी थी। लेकिन उन्होंने पूरे नारी समाज को बदनाम करने का काम किया है। और वहां के कार्यकर्ता कैसे थे कि पूरा इंजॉय ले रहे थे। ऐसा काम हो रहा था, वहीं पर उनके माँ बहन सब बैठी हुई थी, ऐसा काम वो कर रहे थे और वो मजा ले रहे थे। वो लोग भी ने पीछे से एक बार भी नहीं बोला कि नहीं प्रमोद जी आप ऐसा काम मत कीजिए, ये गलत काम है, इसका असर समाज में गलत पड़ेगा। लेकिन नहीं, उन लोगों ने मजा लेने का काम किया, और उन लोग को अच्छा लग रहा था। और डांसर तो हिले हैं, उन लोगों को तो पैसा की जरूरत है, पैसा के लिए कुछ भी करवाने के लिए तैयार रहती है। लेकिन इससे हमारे समाज में पूरा बुरा असर पड़ता है। भाई तुम तो अपना करके निकल गया, लेकिन वहां के जितने जनता है, वहां के जितने श्रोता है तुम्हारे देखने के लिए आए, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनके दिमाग में ये बात कैसे चुभेगी, क्या सोचेंगे। वहां पे बहुत सारे नौजवान साथी थे, बहुत सारे अभी लड़के थे, उनके ऊपर क्या पड़ेगा इस चीज का। जो तुमने किया, बार बार करने की कोशिश कर रहा था और तुमने किया, उसका असर कैसे पड़ेगा उनके ऊपर। तुम्ही लोग के वजह से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है। जो साफ सुथरा है, वो जो साफ सुथरा एक्टर है, वो भी साफ सुथरा नहीं अपने आप को कह सकते हैं। क्योंकि जब भी भोजपुरी का नाम लिया जाता है तो बोला जाता है कि नहीं भोजपुरी गंदा है। इसी वजह से भोजपुरी भाषा अभी तक 8वीं सूची में नहीं जुड़ी, तुम लोगों की वजह से। और जब तक भोजपुरी में इतने भ्रष्ट कलाकार और इतने भ्रष्ट गायक रहेंगे ना, और इतने करेक्टर लूज, भोजपुरी कभी 8वीं सूची में नहीं जाने वाली है। तुम लोगों ने पूरे भोजपुरी को एकदम गंदा करके रख दिया, और पूरे भोजपुरी समाज को गंदा करके रख दिया है। लोगों के भोजपुरी के नाम सुनते ही गाली आती है। अगर दूर दराज हम लोग कहीं जाए, बिहार स्टेट छोड़ के हम लोग कहीं जाते हैं, तो कहां से आए, बिहार से, भोजपुरी भाषा सुनते ही लोग को लगता है यार भोजपुरी से आया है। लगता है कि कोई रिस्पेक्टे नहीं है, भोजपुरी बोलने वाले आदमी नहीं है, उनका कोई इज्जत नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास संस्कार नहीं है। लेकिन तुम लोग जैसे गिने चुने कुछ एक्टर हैं, जिनके वजह से पूरी भोजपुरी आज गंदा हो गई है। तुम लोग को शर्म भी आनी चाहिए। तुम जैसे एक्टरों को चुल्लू भर